नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले 10,000 रुपये के इनामी उमेद सिंह निवासी राखना रोहट पाली को गिरफ्तार किया है। वह वर्तमान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद से निलंबित चल रहा है। उसकी नियुक्ति डीओ कार्यालय सिरोही में थी। वह उपस्थिति दर्ज करवाने आया था, तभी एसओजी जोधपुर की टीम ने पकड़ लिया। उमेद सिंह पर आरोप है कि वह पैसों के बदले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी उम्मीदवार बनकर बैठा, जिनमें उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 एवं 2021, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2022, प्रथम श्रेणी हिंदी व्याख्याता परीक्षा 2020 एवं 2022, शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 और 8 लेवल द्वितीय परीक्षा 2022 में शामिल हुआ था। एसओजी आरोपी को जयपुर ले गई। उससे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कोटा के एक थाना क्षेत्र निवासी कॉलेज छात्रा के साथ घर में दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट के मामले में एसटीएससी कोर्ट ने आरोपी जाकिर हुसैन को 3 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने 29 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दी कि घटना वाली रात घर पर वह और उसकी मौसी की लड़की थी। रात को आरोपी प्रताप कॉलोनी निवासी जाकिर हुसैन दीवार कूदकर घर के अंदर आया और दुष्कर्म की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट की थी। वही कोटा अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न ने दुर्घटना में 11 वर्षीय बालक आदित्य गौतम की मौत के 7 साल पुराने मामले में बाइक सवार युवक वीर सावरकर निवासी हर्षित सिंह को दोषी मानते हुए 2 साल के कारावास और एमवी एक्ट में 7,000 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं युवक की मां रीता देवी पर भी 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के गणित विषय की उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों द्वारा जांचने का मामला सामने आया है। इधर इस पूरे प्रकरण की बोर्ड को जानकारी ही नहीं है। मामला अलवर रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ओम प्रकाश सैनी वरिष्ठ अध्यापक गणित से जुड़ा बताया जा रहा है। बोर्ड के निर्देश पर स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने सैनी को 10वीं गणित की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए दी थी। करीब 300 विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें दी गई। नियमानुसार इन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम सैनी को खुद को ही करना था, लेकिन जो फोटो सामने आई है उसमें सैनी के सामने बैठे 2 स्टूडेंट्स उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते नजर आ रही हैं। दोनों स्टूडेंट्स के डीएलएड इंटर्नशिप करने का दावा किया जा रहा है। मामले में बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और यदि दोष सिद्ध हुआ तो शिक्षक को डिबार किया जाएगा। बीकानेर बज्जू में एक व्यक्ति के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। फूलासर निवासी एक शख्स को धोखे से घर बुलाकर महिला ने उसके साथ अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इसे वायरल करने और दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर महिला ने उस शख्स को हनी ट्रैप किया। परेशान होकर उस शख्स ने बज्जू पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने गाँव में स्कूल का संचालन करता है। दूर दराज से आने वाले छात्रों को ठहराने के लिए उसे मकान की आवश्यकता थी। उसने जुलाई 2023 में 1,10,000 रुपये प्रति सत्र एक मकान किराए पर लिया। 1 मई 2024 को मकान की चाबी वापस दे दी। उसके बाद मकान मालिक की पत्नी ने उसे बुलाया और उसे अपने कपड़े उतारकर बलात्कार का आरोप लगाने की धमकी दी और उससे जबरन 20,000 रुपये भी ले लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मई में संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग की पीटीआई एंड लाइब्रेरियन परीक्षा 2024 सहित 6 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होगा। आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग की पीटीआई एंड लाइब्रेरियन परीक्षा 2024 के जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर 4 मई को होगा। लाइब्रेरियन का पेपर 5 को और पीटीआई का पेपर 6 मई को आयोजित किया जाएगा। एएमई और जियोलॉजिस्ट प्रतियोगी परीक्षा 2024 के आयोजन 7 मई को होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य पदों के लिए 12 से 15 तक परीक्षा का आयोजन होगा। गृह विभाग में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर परीक्षा का आयोजन 12 से 15 मई तक होगा। 17 मई को पीआरओ पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। अमृतसर विजिलेंस ने एक्सीडेंट के मामले में फैसला करवाने के नाम पर 3,000 रुपये रिश्वत लेने वाले एएसआई जसवंत सिंह को काबू किया है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रहने वाले रूप लालचंद की शिकायत पर हुई है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को शिकायत दी कि उसके बेटे का खालसा कॉलेज के सामने 29 नवंबर 2024 को एक ऑटो रिक्शा के साथ एक्सीडेंट हो गया था। बेटा गाड़ी चला रहा था। वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस जसवंत सिंह ने मौके पर पहुंचकर बेटे को राउंड अप किया था। केस में फंसाने और फैसला करवाने के बदले जसवंत ने 5,000 रुपये मांगे हैं। शिकायतकर्ता ने मामले में अनुकूल नतीजा सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को 3,000 रुपये दे दिए। जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी ने रिश्वत ली थी। आरोपी जसवंत सिंह अभी लॉरेंस चौक पर बतौर ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम तैनात था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने स्कूलों को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी में संशोधन का अवसर दिया है। बुधवार 9 अप्रैल से संशोधन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले परीक्षार्थियों के डेटा को करेक्ट करवा रहा है। परीक्षार्थी को मिलने वाली मार्कशीट एरर फ्री हो, इसके लिए यह अवसर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल तक संशोधन किए जा सकेंगे। हरियाणा के हिसार के हांसी के नजदीक गांव हाजमपुर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। कार की ट्रक से हुई टक्कर में 2 दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हांसी के गांव ढाणा खुर्द निवासी 22 वर्षीय मंजीत और सिवानी के गांव झंगाला के 30 वर्षीय नवीन के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार दोनों अच्छे दोस्त थे और पिछले 6 महीने से हांसी में किराए पर एक दुकान लेकर कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, लेकिन दोनों को काम कुछ जच नहीं रहा था। नवीन दुकान का सामान लेकर अपने गांव घंगाला लौट रहा था। मृतक नवीन खेतीबाड़ी का काम करता था और 2 बच्चों का पिता था। वही मंजीत 2 बहनों का इकलौता भाई था और अविवाहित था। जांच अधिकारी के अनुसार प्रथम दृष्टि में यह मामला ओवरटेक का लग रहा है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। नागौर के गुड़ा भगवानदास गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां एक कैंपर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आरोपी कैंपर चालक टक्कर मारने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया। पंचोड़ी थाना पुलिस ने कैंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के भाई पूनाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि 25 वर्षीय भाई बालाराम और ओम प्रकाश बाइक पर सवार होकर शादी का कार्ड देने पांचू गांव गए थे। कालड़ी से गुड़ा भगवानदास जाने वाली रोड पर गणेश हुड्डा के खेत के पास बाइक खड़ी करके लघुशंका करके वापस बाइक पर बैठ रहे थे। इस दौरान गुड़ा भगवानदास की तरफ से आ रही एक कैंपर गाड़ी ने तेज गति से उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बालाराम की मौत हो गई। मृतक बालाराम टेंट हाउस में मजदूरी का काम करता था। उसके 2 बेटे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्तमान में 3 भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बुधवार तक 11,43,468 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। अब 9 दिन तक और आवेदन किया जा सकता है। अंतिम तिथि जैसे जैसे नजदीक आएगी, आवेदनों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस भर्ती के लिए 20 लाख से अधिक बेरोजगार आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की अन्य 2 भर्तियों एनएमएम के लिए 29,951 अभ्यर्थी और परिचालक भर्ती के लिए 40,250 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। एनएचएम की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई और परिचालक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। बोर्ड का कहना है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन कर देना चाहिए। डीडवाना कुचामन जिले के मकराना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में विवाहिता ने बताया कि उसका पति मकराना में मार्बल के खानों पर काम करता है। जोसरी निवासी एक जने ने उसके पति की जान पहचान है, जिसके चलते वो व्यक्ति पीड़िता के पति के साथ घर आया था। गत 7 फरवरी की रात उसका पति खान पर काम करने के लिए चला गया, जिसके बाद रात्रि करीब 10 बजे परिवादिया लघुशंका के लिए घर से बाहर आई तो आरोपी पहले से ही बाहर खड़ा था। परिवादिया के बाहर आते ही आरोपी दौड़ कर आया और उसका मुंह बंद कर डरा धमका कर अपने साथ एक बंद पड़ी खान पर ले गया और वहां बने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके 2 घंटे बाद उसे घर भेज दिया। उसने बताया कि आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।